घर का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा तुम्हारे लिए। डरना नहीं, तुम्हारे शौहर ने वादा किया है मुझे या मेरे किसी बच्चे को वो नुकसान नहीं पहुंचने देगा कभी। मैं ये बात खुलकर इसलिए बता रही हूँ कि उसने मुझसे ये वादा किया है। तुम आराम से रहो। आज के बाद बाबा को तुम देखोगी, उनकी दवा और खाना उन्हें तुम दोगी। मैं नहीं चाहता तुम कोई गलती करो। जी बारान साहब। किस लिए? कुदरत अंकल खुश होते हैं और मैं भी। तुम इसे फर्ज समझकर अदा करना छोड़ दो। बाबा की जिम्मेदारी मेरी है। करीम से कहा है मैंने, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बाहर तुम्हारा दाखिला करवा दे। वो मुख्तलिफ प्रोग्राम देखेगा। इस घर से तुम्हारा दूर जाना बेहतर रहेगा। और मैं ये करके रहूंगा, तुम फिक्र मत करो। क्या तुम्हारे लिए ये ठीक है? बारान को ढूंढ रही हो तो उसे हरगिज़ न ढूंढना। सैर आपके साथ घर देखने गया है। सैर आपके नए घर के बारे में फैसला करने गया है। बारान ने चाहा कि उसका घर करीब होना चाहिए। क्या हुआ? हैरान परेशान हो गई तुम? बारान ने तुम्हें बताया भी नहीं कि वो कहां जा रहा है। जाहिर है वो उम्र भर तो अकेला नहीं रह सकता। जाहिर है उसे अपने तरीके से जीना है। यही होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। सुबह तुमसे बात हुई थी ना, तुमने घर के सामान के इंतखाब में मेरी मदद करनी थी। मैं तुम्हारे ज़ौक़ पे भरोसा करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में बारान कारापे का स्टाइल हो। समझ गई। मुझे यहाँ से भेजने के बाद वो सिराब के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करेगा। आजाद साहिबा सही कहती हैं, लेकिन तुम्हें इससे क्या है दिलान? तुम क्यों रो रही हो? क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तुम क्यों सोच रही हो? पता नहीं तुम्हारे जहन में क्या बेवकूफी चल रही है। बस करो, अब जो कुछ भी है उसे खत्म करो। यानी करीम सही कह रहा था। दिलान की गलतफहमी को दूर करना होगा मुझे। उसे बताना होगा कि सराब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। उसे समझाना है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। उसकी बदगुमानी को मिटाना होगा मुझे।
डॉक्यूमेंट सारे मुकम्मल है ना? हाँ मुकम्मल है जवेरिया, ये देखो। तो फिर चलो चलते हैं। हाँ चलते हैं। यामोर, क्या हम बात कर सकते हैं? तुम जानती हो ना, जयवदत्त भाई और मैं तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे दादा जान, दादी जान और जमरूद आपा सब तुम्हें बहुत चाहते हैं और हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो हमेशा हमेशा के लिए। अगर तुम भी यही चाहती हो, यानी हमारे साथ रहना, तो फिर हम कोर्ट में अप्लाई करेंगे तुम्हें अडॉप्ट करने के लिए। बताओ ना बेटा, क्या तुम हमारी फैमिली के साथ हमेशा रहना चाहोगी? तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है ना? मैं हाँ, तुम क्या कहना चाहती थी? मैं मजीद इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। दिलान का रवि बनते बनते थक गई हूँ। बहुत हो गया ऐसी जिंदगी जीते हुए जिस जिंदगी का मुझसे शुरू से ही कोई ताल्लुक ही नहीं। सबको खुश करते करते थक गई हूँ। इस जाली शनाख्त पर खुद को जबरदस्ती यकीन दिलाने की कोशिश से थक गई हूँ। अब नहीं होगा। और जबकि मैं सोच रहा था कि तुम मेरे लिए कुछ महसूस कर रही हो, और इसीलिए मैं जाना चाहती हूँ। तुम्हारे बगैर जीने का ख्याल मुझे कितना तकलीफ देता है तुम जानती हो। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं सिर्फ एक चीज की दरख्वास्त कर रही हूँ तुमसे, मेरे बाबा और मेरे भाई की हिफाजत करना। नहीं हो सकता। ये इस तरह नहीं चल सकता।
मैं दरख्वास्त कर रही हूँ। नहीं हो सकता ऐसा। जितना तुम समझती हो ये उतना आसान नहीं। खून के बदले खून के मामले को हल किए बगैर तुम्हारा यहां से जाना पॉसिबल नहीं, वरना हम तुम्हारे भाई और बाबा को खतरे में डाल देंगे। जानती हूँ, इसीलिए मैंने तुमसे उनकी हिफाजत करने को कहा। मैंने इस मामले के बारे में कई बार सोचा है। मैं सिर्फ थोड़ा मजीद वक्त गुजारने का इंतजार कर रहा था ताकि कबीले के लोग अमन व अमान के थोड़ा आदी हो जाएं। इसका मतलब ये मुझे पहले से भेजने के बारे में सोच रहा था। फिक्र मत करो, जल्दी हमारी तलाक हो जाएगी। तुम यकीन कर सकती हो मेरा। बस अब मुझे कुछ जरूरी मामलात हल करने हैं। फिलहाल इसके बारे में किसी को मत बताना। उसके बाद मैं जब अमन कायम हो जाएगा तो तुम जहां जाना चाहो चले जाना। तुम्हें एक लम्हे के लिए यहां नहीं रखूंगा। उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।